अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राइट नो जो सिंध गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और कोविड के हवाले से लॉकडाउन को बड़ा स्ट्रिक्ट और जिस तरह से 2020 मार्च में इन्होंने या उससे पहले जो है वो लॉकडाउन के हवाले से डिसीजंस लिए थे, उसी तरह का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया गया है, अनाउंसमेंट हो गई है और कल से 8 जुलाई तक ये कंप्लीट लॉकडाउन है। कंप्लीट लॉकडाउन में इन्होंने कुछ मखसूस जिस तरह से हॉस्पिटल और इस तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन चीज़ों को साइड पे करके या इनको परमिट किया है। बाकी इसके अलावा सारा आपका जो रियल एस्टेट है, आपकी जो मार्केट्स हैं, आपकी आईटी रिलेटेड मार्केट हैं, आपकी कंप्यूटर लैपटॉप कैमराज, हर किस्म के बिज़नेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा बैरियर टाउन कराची की मार्केट के ऊपर? देखिए, अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल इस तरह से दूं कि जो 2019 के एंड और 20 के स्टार्ट में जो जिस तरह के पूरी दुनिया का एक पैनिक था कोविड की वजह से, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि उसी पैनिक में जो है वो रेट्स जितने स्पीड से बढ़े हैं, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली एक कोविड इसका एक अपना इम्पैक्ट तो है या लॉकडाउन का एक अपना इम्पैक्ट तो है, लेकिन क्या वजूहत थी जिसकी वजह से बैरियर टाउन कराची की प्राइसेस डाउन होने की बजाय उसमें जंप आया? सिंपल सी बात है, उसमें आप अगर हम बात करते हैं कि प्राइसेस बढ़ी गई तो जो डिमांड थी और वो लोगों की बढ़ी, किस वजह से बढ़ी? क्योंकि एक पिछला 2-3 साल से एक नेगेटिव एक किस्म की लोगों की राय थी बैरियर के हवाले से कि यहाँ पे डिलीवर नहीं होगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, लोग डूब जाएंगे। व्हाट्सएप पर हर बंदा अपने अपने हिसाब से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही विलास का पोजीशन आया, जैसे ही प्लॉट्स का पोजीशन आया, तो एक पॉजिटिव नैरेटिव बनता गया, लोगों की राय तब्दील होती गई। उसी के वजह से जब लॉकडाउन और सख्त तरीन लॉकडाउन भी था तो रेट्स यहाँ पे बढ़े हैं। और अभी अगर हम बात करें कि लॉकडाउन अगर है तो उसका उतना पैनिक नहीं है, उतनी उसकी लोगों के अंदर स्ट्रेस नहीं है जो 2020 के स्टार्ट में था। मार्च में जिस तरह से सूरत हाल थी, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हर बंदे को अपनी जान की पड़ी हुई थी। अभी ये लॉकडाउन को लोग थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी समझ रहे हैं। पहले तो हर बंदा पहले तो हर बंदा इसमें डरा हुआ था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन चले होना चाहिए, लेकिन SOPs के साथ होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पूरा मुल्क लॉक करके बैठ जाएँ और फिर आप सिस्टम को ही जैम कर दें। लेकिन जो भी मामला आता है इसमें हमें फॉलो तो करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। SOPs की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत से मसले मसाइल आते हैं, लोग नहीं फॉलो करते। और जहाँ तक बात है ये बिज़नेस के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इसका एक असरात होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैरियर टाउन कराची की, तो इसके जो कोविड के असरात हैं या रेट्स, हम दूसरे अल्फाज में कह लें कि रेट्स कम क्यों नहीं हुआ, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे पब्लिक की डिमांड है। अब सेलर जो है उसने अगर 2015-16 में बुकिंग ली हुई है तो उसने जो 5 साल 6 साल अगर यहाँ पे वेट किया है तो उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, वो 2-4 माह 6 माह और उसको वेट कर ले। अगर किसी को अर्जेंसी है तो देन वो बेच सकता है। मीनवाइल अगर हम मेजर अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो लोग जो हैं वो होल्डिंग पे चले जाते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में, और जब वो होल्डिंग पे जाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो रिवर्स बैक नहीं होती, वो स्टेबिलिटी में ही रहती है। हाँ, थोड़ी ट्रांजैक्शंस लाजमी तौर पे सेलर भी कम हो जाता है, बायर भी कम हो जाता है, क्योंकि लोग लिमिटेड हो जाते हैं, लोग निकलते नहीं है या उसमें वो मतलब लोग एक अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अगर हम बात करें कि क्या इस वाली वेव या इस वाले लॉकडाउन के बाद कीमतें कम होगी, तो डेफिनेटली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये फैक्टर नहीं है। बैरियर टाउन को जो चीज़ अफेक्ट करती है वो और फैक्टर्स हैं। मतलब अब जो बैरियर टाउन कराची बनने जा रहा है या जिस तरह से ये बना है या जिस तरह से अगर मैं बात करूं बैरियर टाउन लाहौर, हम उस वक्त स्टूडेंट थे 2006-07 में, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था और चंद लोग रहते थे और किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इतना यहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग्स और इतने बड़े मॉल्स और इतने बड़े वहाँ पे वो सारी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो आप जाकर देखते हैं आज से उस टाइम से लेके आज 15 साल हो गए, तो वहाँ पे एक पूरा एम्पायर, बिजनेस एम्पायर है, वहाँ पे हर किस्म का बिजनेस रन हो रहा है
हर किस्म की वहाँ पे कम्युनिटी रह रही है, बिजनेस कम्युनिटी भी है वहाँ पे, हर किस्म का वहाँ पे आप मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। बैरियर टाउन कराची के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है ये बन क्या रहा है, कितने बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है और इसमें कितना फर्दर पोटेंशियल है। ये मतलब इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 साल के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि टू मच डिफरेंस आ जाएगा, प्राइसेस जो हैं वो उनका ग्राफ अप चला जाएगा। तो लाजमी तौर पे रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट ही है कि उसमें जो है वो अगर तो आप अच्छा कुछ डिलीवर करते हैं और लोग फिर वहाँ पे आते हैं तो आपकी एक जो रेट्स हैं उसमें जब डिमांड क्रिएट होती है तो डेफिनेटली रेट्स ऊपर जाते हैं। और जहाँ तक बात डिमांड की, तो डिमांड अगर कराची जैसे शहर में जिस तरह का ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता और ना ही ये कोई बंदा सोच सकता है कि आने वाले वक्तों में बैरियर टाउन कराची के अंदर डिमांड कम होगी। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, बढ़ रहा है और फर्दर बढ़ता जाएगा। तो बाकी ये है कि फ़र्दर किसी भी किस्म की आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो क्या जो आपको बैरियर टाउन कराची के हवाले से आप सोच रहे हो कि ये कोई इसका नेगेटिव पॉइंट है या आप समझते हो कि इस वजह से हम थोड़ा सा बैरियर टाउन कराची से अवॉइड कर रहे हैं, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बैरियर टाउन कराची के हवाले से आपको किसी भी किस्म की अपडेट्स चाहिए हो, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को ज़्यादा दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।